वेलकम गाइज, इंग्लिश रीडिंग की क्लास में आपका स्वागत है। आज की टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है क्योंकि इस टॉपिक का शीर्षक है वन मोस्ट हेल्प अदर्स, यानी एक दूसरे की मदद करनी चाहिए। इस टॉपिक को मैं इंग्लिश हिंदी में वर्ड टू वर्ड इंग्लिश हिंदी में ट्रांसलेट करूंगा और साथ ही साथ इसमें जो भी ग्रामर और टेंस का प्रयोग किया गया है उसे मैं आपको यहाँ से अच्छी तरह से समझाऊंगा ताकि आपका यहाँ से ग्रामर और टेंस का जो पोर्शन है वो क्लियर हो सके। और साथ ही साथ इसमें ऐसे वर्ड मीनिंग और सेंटेंसेस है जो आप डेली यूज स्पोकन यानी रोज बोले जाने वाले वर्ड मीनिंग और सेंटेंस होता है। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को पूरा देखिएगा ताकि आप यहाँ से जल्दी इंग्लिश लिखना पढ़ना और बोलना सीख सकेंगे। चलिए बिना देखे हम वीडियो को अब स्टार्ट करते हैं। वन मोस्ट हेल्प अदर। मोस्ट मतलब क्या चाहिए होता है, ठीक है। जैसे सूट का मतलब चाहिए होता है उसी तरह क्या होता है मोस्ट का भी अर्थ चाहिए होता है, ठीक है। वन मोस्ट मतलब एक दूसरे को चाहिए, हेल्प अदर यानी मदद करनी चाहिए एक दूसरे को, ठीक है। अब हम कहानी को यहाँ पे ट्रांसलेट करते हैं। वंस मीन्स होता है एक बार, ठीक है। 4 बॉय 4 लड़के वेयर गोइंग फ्रॉम दिल्ली टू मुंबई। 4 लड़के, वेयर का प्रयोग हुआ है मतलब क्या होगा, ये पास्ट टेंस का होगा, ठीक है। और यहाँ पे गो में क्या है आईएनजी का प्रयोग हुआ है, यानी क्या हो जाएगा सब्जेक्ट प्लस V1 में यहाँ पे क्या है वाज वेयर का अगर प्रयोग होता है और V1 में अगर आईएनजी का प्रयोग होता है तो वो कौन सा टेंस हो जाएगा, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस, याद रखिएगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 4 लड़के क्या जा रहे थे दिल्ली से बॉम्बे। 4 लड़के यहाँ पे समझा दिए, यहाँ पे कौन सा टेंस होगा पास्ट कंटिन्यूअस टेंस होगा, ठीक है। जा रहे थे, ठीक है। फ्रॉम मतलब होता है से, दिल्ली टू बॉम्बे यानी दिल्ली से बॉम्बे, दिल्ली से मुंबई, ठीक है। एक बार 4 लड़के दिल्ली से बॉम्बे जा रहे थे। व्हेन जब, सडनली अचानक, ठीक है। जब अचानक, देसा उन्होंने देखा। यहाँ पे क्या है सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट के बाद क्या है वर्ब का सेकेंड फॉर्म, सब्जेक्ट आता है, सब्जेक्ट के बाद अगर वर्ब का सेकेंड फॉर्म आता है उसके बाद अगर कोई ऑब्जेक्ट वगैरह आता है तो वो कौन सा हो जाएगा पास्ट इंडेफिनिट टेंस, ठीक है। ये क्या है सी का सेकेंड फॉर्म है, सी मीन्स होता है देखना, ठीक है। सी का यहाँ पे क्या सेकेंड फॉर्म है इसलिए क्या हो जाएगा देखा, उन्होंने देखा, ठीक है। ए मैन एक आदमी को, ठीक है, उन्होंने एक आदमी को देखा ऑन द वे मतलब रास्ते पर या फिर रास्ते में उन्होंने एक आदमी को देखा। अब आगे देखें तो क्या होगा, ही वॉज रोमिंग अराउंड ऑन द रोड हंग्री एंड थर्स्टी इन सर्च ऑफ फूड बट नो वन वॉज गिविंग सम फूड। वह वाज रोमिंग मतलब क्या भटक रहा था, अराउंड मतलब क्या था रोड के चारों ओर, ठीक है, यानी वो रोड पे क्या भटक रहा था। वह यहाँ पे वाज आ गया, वाज के बाद क्या हो जाएगा सब्जेक्ट में वर्ब में आईएनजी का प्रयोग है, ये भी कौन सा टेंस हो जाएगा पास्ट कंटिन्यूअस टेंस, ठीक है। जैसे कि मैंने आपको यहाँ पे बताया सब्जेक्ट प्लस वाज वेयर का प्रयोग होता है और वर्ब में अगर आईएनजी का प्रयोग होता है तो वो कौन सा टेंस होता है पास्ट कंटिन्यूअस टेंस, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा वह भटक रहा था, ठीक है। रोमिंग मतलब होता है भटकना, अराउंड मतलब क्या आता है चारों ओर, और रोड मतलब क्या रोड के ऊपर मतलब क्या था वह भटक रहा था, वह रोड के चारों ओर भटक रहा था, ठीक है। यहाँ तक समझ में आया, ठीक है। हंग्री एंड थर्स्टी भूखा और प्यासा, भूखा और प्यासा क्या करता है भटक रहा था, ठीक है। इन सर्च ऑफ फूड यानी भोजन की तलाश में, सच मीन्स होता है क्या तलाश करना और मतलब का या फिर की का सेंस होगा, यहाँ पे फूड है, फूड मीन्स होता है भोजन, भोजन की तलाश में क्या होता है भटक रहा था, ठीक है। बट लेकिन, ठीक है, नो वन मतलब होता है कोई भी नहीं या फिर कोई नहीं, वाज मतलब क्या था, ठीक है। वाज का मतलब होता है क्या सेंस था, गिविंग मतलब क्या दे रहा,
ठीक है, लेकिन कोई नहीं दे रहा था क्योंकि यहाँ पे रहा था, क्योंकि सेंस होगा गिव मिस होता है देना, यहाँ पे गिव में क्या सेकंड फॉर्म आईएनजी का प्रयोग हुआ है, इसलिए क्या हो जाएगा सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद क्या है वाज का प्रयोग हुआ है, उसके बाद भर में आईएनजी का प्रयोग हुआ है, तो कौन सा टेंस हो जाएगा पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा कोई नहीं दे रहा था, ही मतलब क्या था उसे फूड भोजन, उसे कोई भी भोजन नहीं दे रहा था। यहाँ तक बात समझ में आया? ठीक है, वीडियो अगर अच्छा लग रहा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। ठीक है, बस इतना ही आपसे चाहते हैं। अब आगे देखें तो रोहित मतलब उनमें से क्या 4 लड़का था, उनमें से क्या एक लड़का का नाम रोहित था। ठीक है, उसी का बात कर रहे हैं। रोहित वन ऑफ देम उनमें से एक, देखिए यहाँ पे उन 4 लड़कों में से एक। ठीक है, दोज 4 बॉय उन 4 लड़कों ऑफ वन मतलब क्या में से एक, उन 4 लड़कों, ठीक है में से एक। ठीक है, उन 4 लड़कों में एक डिसाइड फैसला किया। ठीक है, यहाँ पे DECID डिसाइड मतलब होता है फैसला करना, यहाँ पे क्या है वर्ब का सेकेंड फॉर्म है। ठीक है, इसलिए क्या हो जाएगा फैसला किया। उन 4 लड़कों में से एक ने क्या किया फैसला किया टू गिव देने का। ठीक है, हिम उसे, फूड मीन्स होता है भोजन। ठीक है, उन 4 लड़कों में से एक जो कि रोहित था उसने क्या भोजन देने का फैसला किया। और एंड मीन्स होता है और द टूक मतलब ही टूक उन्होंने क्या किया लिया, वह लिया। ठीक है, टेक मीन्स होता है लेना, टेक का यहाँ पे क्या सेकेंड फॉर्म है। ठीक है, यानी ये क्या है V2 फॉर्म है, इसलिए क्या था लिया उसे। देखिए दैट हंग्री पर्सन यानी उस भूखे व्यक्ति को, दैट हंग्री पर्सन मतलब क्या होता है उस भूखे, हंग्री मतलब क्या होता है भूखा, और पर्सन का मतलब हो जाता है व्यक्ति, उस भूखे व्यक्ति को, उस भूखे व्यक्ति को। ठीक है, उन्होंने उस भूखे व्यक्ति को लिया विथ हिमसेल्फ अपने साथ, विथ का मतलब होता है साथ, हिमसेल्फ मतलब स्वयं के साथ, यानी अपने साथ उस भूखे व्यक्ति को लिया। ठीक है, टू ले गया नियरेस्ट होटल। ठीक है, यानी पास के जहाँ पे जो खाना मिलते हैं उसे वो होटल बोलते हैं। ठीक है, यानी पास के होटल में ले गया, नियरेस्ट मतलब होता है पास के होटल, और उसे क्या किया पास के होटल में ले गया। वेयर जहाँ, ठीक है द बॉय फीड यानी लड़का, फीड मतलब क्या था खिलाया। यहाँ पे ध्यान दीजिएगा। ठीक है, FWD फीड मीन्स होता है खिलाना, FED है फीड मतलब क्या जगह खिलाया, ये क्या है वर्ब का सेकेंड फॉर्म है, इसे भी याद रखिए। ठीक है, जहाँ पे खिलाया द बॉय फीड द बिगर यानी लड़के ने क्या था भिखारी को खिलाया, यानी भिखारी पर्सन को क्या क्या खिलाया, भिखारी व्यक्ति को जो कि रोड में भटक रहा था उसे क्या खिलाया। टू हार्ट कंटेंट यानी जी भर के, उसके उसे जी भर कर, जैसे कि आप लोग क्या करते हैं या फिर हम लोग भी जाते हैं शादी में तो दबा के खाते हैं। ठीक है, चाहे वो उसका बिल उसके घर वालों को फटे, लेकिन हम लोग क्या करते हैं दबा के खाते हैं। ठीक है, जब किसी भी चीज़ को हम दबा के खाते हैं गलास तक ठूंठ उसके, जिससे हमारा क्या होता है मन भर जाता है, उसी को बोलते हैं जी भर कर। ठीक है, इसी का इंग्लिश होता है हार्ट्स कंटेंट। ठीक है, यानी जी भर के खाना को क्या होता है हार्ट कंटेंट, यानी उस व्यक्ति को क्या किया जी भर के खिलाया। और आगे देखो इसके बाद क्या होता है द अदर बॉय दीपक, एक लड़के ने क्या किया उसे होटल ले जाके खाना खिलाया। अब दूसरा व्यक्ति देखते हैं क्या कहते हैं। ठीक है, द अदर बॉय यानी दूसरा लड़का, दूसरा लड़का। ठीक है, जिसका नाम क्या है दीपक, दूसरा लड़का दीपक हैड मेड ऑल अरेंजमेंट। देखिए यहाँ पे हैड का प्रयोग है, ये क्या होगा पास्ट टेंस का यहाँ पे सेंस होगा। ठीक है, मेड ऑल अरेंजमेंट मतलब क्या सभी व्यवस्था किया, सभी व्यवस्था। ठीक है, सभी व्यवस्था किया फॉर बिगर यानी भिखारी के लिए, फॉर का मतलब होता है के लिए और बिगर मतलब होता है भिखारी, भिखारी के लिए क्या किया सभी व्यवस्था दीपक ने किया। ठीक है, बाय दिया ऑफरिंग हिम उसे देने के लिए, ऑफरिंग मतलब होता है देने के लिए। ठीक है, हिम होता है उसे, उसे देने के लिए दीपक ने क्या किया सभी व्यवस्था किया, जैसे कि घर। ठीक है, ए प्लेस टू स्टे रहने के लिए, स्टे मीन्स होता है रहने के लिए, प्लेस मतलब होता है क्या जगह। ठीक है, यानी रहने का जगह उसे दिया व्यवस्था करके। ठीक है,
अब इसी प्रकार आगे की ओर देखते हैं। द थर्ड बॉय यानी तीसरा लड़का हेल्प द मैन यानी आदमी को मदद किया। यहाँ पर लिखते हैं तीसरा लड़का, तीसरा लड़का, ठीक है। हेल्प मतलब क्या, मदद किया। ये हेल्प क्या है, ठीक है, हेल्प का सेकंड फॉर्म है हेल्प्ड। ये कौन सा, पास्ट इंडेफिनिट टेंस का होगा, ठीक है। उन्होंने क्या, तीसरा लड़का ने क्या था, मदद किया, मदद किया, ठीक है। द मैन यानी आदमी को, ठीक है। बाय गिविंग सम मनी यानी कुछ पैसे को देकर। गिविंग मतलब होता है क्या, देना, ठीक है। यहाँ पे ING का प्रयोग हुआ है इसलिए क्या हो जाएगा, देकर होगा, ठीक है। कुछ पैसे को ही मतलब उससे सम मनी यानी कुछ पैसे, ठीक है। तीसरे लड़के ने क्या किया, उस भिखारी को कुछ पैसे को देकर मदद किया। द फोर बॉय यानी चौथा लड़का, चौथा लड़का, ठीक है। गॉट द बिगर यानी भिखारी को दिलाया। गेट मतलब पाना होता है और गॉट मतलब दिलाना या फिर पाया होता है। भिखारी को दिलाया है ए जॉब मतलब एक नौकरी, ठीक है। इन मतलब होता है मैं। ए ग्रोसरी शॉप, ग्रोसरी शॉप का मतलब होता है जैसे किराना का दुकान है ना, उसी को बोलते हैं ग्रोसरी शॉप, ठीक है। किराने की दुकान में, किराने की दुकान, ठीक है। किराने की दुकान को बोलते हैं ग्रोसरी शॉप, ठीक है। चौथे लड़के ने क्या किया, ग्रोसरी शॉप में उसे काम दिलाया। और नाउ अब, ठीक है। द मैन इज लिविंग यानी आदमी रह रहा था हिज लाइफ अपना जीवन हैप्पीली मतलब क्या, खुशी खुशी। अब आदमी क्या करता है, अपना जीवन खुशी खुशी के साथ मतलब अपना जीवन खुशी के साथ जी रहा था या फिर रह रहा था आदमी, ठीक है। इज लिविंग मतलब क्या, जी रहा था या फिर रह रहा था। हम यहाँ पे लिख देते हैं जी रहा है, ठीक है। यानी यहाँ पे इज का प्रयोग हुआ है ना, इसलिए क्या हो जाएगा, है का प्रयोग होगा, ठीक है। अब आदमी क्या करता है, अपना जीवन जी रहा है, ठीक है। हैप्पीली मतलब खुशी खुशी। हिज लाइफ मतलब होता है अपना जीवन खुशी खुशी, ठीक है। इसलिए बोलते हैं। अब देखिए भिखारी के हालात क्या था, वो रोड में भूखा प्यासा टहल रहा था, लेकिन चार लड़कों ने क्या किया, मतलब कुछ कुछ मदद करके अलग अलग तरीके से, और उसका जीवन देखिए क्या हुआ, एक बहुत अच्छा जीवन जीने लगा वो। इसलिए बोलता है एक दूसरे की मदद करनी चाहिए, और जिसकी वजह से क्या होगा, ताकि किसी का जीवन सुधर जाए। उम्मीद करती है इस वीडियो में आपको यहाँ तक बहुत अच्छा लगा होगा। फिर भी अगली वीडियो में यहाँ तक देखने के लिए धन्यवाद।